बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, लाखों करोड़ों दरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल औलाद पर। आप देख रहे हैं डेली मेडिसन यूट्यूब चैनल। मैं ज़िशान मकबूल। दोस्तों, आज हम जिस टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फोलिक एसिड। आज हम देखेंगे कि फोलिक एसिड हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी है और फोलिक एसिड हमारी किस किस दाल के अंदर पाई जाती है और किस किस सब्जी के अंदर फोलिक एसिड पाई जाती है, और फोलिक एसिड माँ और बच्चे की सेहत दोनों की सेहत के लिए कितनी मुफीद साबित होती है, और ये कितने मिलीग्राम तक एक रोज़ाना की डोज लेनी चाहिए, और इसका करंट रेट क्या है और ये किस कंपनी की है, और फोलिक एसिड के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंच जाए। जी तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फोलिक एसिड की। तो ये है फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम में 5 mg में ये टैबलेट है। जो इसकी एवरेज डोज है वो 400 माइक्रोग्राम में है और ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। 5 मिलीग्राम में इसकी जो है मिकदार काफ़ी ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं ये किस कंपनी की है। तो ये ज़ाफ़ा फार्मास्यूटिकल की है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ज़ाफ़ा फार्मास्यूटिकल, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये उसकी प्रोडक्ट है। जी तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इसका रेट क्या है। तो इसका रेट है 57 रुपीज़, 57 रुपये, और इस पूरे पैक के अंदर 100 टैबलेट्स होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाफ़ा कंपनी हमें ये तोहफे के तौर पे दे रहा है, क्योंकि 1 रुपये में 2 टैबलेट्स, और वो भी 5 मिलीग्राम में फोलिक एसिड की, और कोई दूसरी कंपनी हमें नहीं दे रही। तो अब बात कर लेते हैं कि फोलिक एसिड सब्जियों में और किन किन सब्जियों में और किन किन दालों में पाया जाता है। तो पत्ते वाले, हरे पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं उनके अंदर फोलिक एसिड की काफ़ी अच्छी मिकदार पाई जाती है, और दालों में, हर एक दाल में काफ़ी अच्छी मिकदार में, ख़ास करके लोबिया दाल के अंदर इसकी काफ़ी अच्छी मिकदार पाई जाती है। जो लोग सब्जियों और दालों का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर फोलिक एसिड की कमी कभी नहीं होती। अब बात कर लेते हैं कि फोलिक एसिड हमारे बॉडी के किस किस पार्ट के लिए कितना अहम रोल अदा करती है और प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे की सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोलिक एसिड हमारे बॉडी के किस किस पार्ट के लिए कितना अहम रोल अदा करती है। तो फोलिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी के हर पार्ट के टिश्यूज़ को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी मुफीद साबित होती है, और ये एनीमिया की कमी के लिए भी काफ़ी मुफीद साबित होती है। एनीमिया, जैसे आपको पता है कि एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाती है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां पैदा हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो ये फोलिक एसिड हमें एनीमिया जैसी बीमारी से भी महफूज रखती है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे की सेहत पे क्या असर करती है। तो माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जब बच्चे की नशोनुमा हो रही होती है उस वक्त ये बच्चों की रीढ़ की हड्डी की नशोनुमा में काफ़ी मुफीद साबित होती है, और स्पाइनल जैसे इश्यूज़ को ये कंट्रोल कर लेती है, और बच्चों के ब्रेन जैसे इश्यूज़ को ये कंट्रोल कर लेती है। बच्चों में ब्रेन जैसे इश्यूज़ ये नहीं होने देती, और पैदाइश के वक्त माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए काफ़ी मुफीद साबित होती है। इससे बच्चा हेल्थी होता है और माँ की सेहत भी बरकरार रहती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स यही हैं कि आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके स्टमक के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। आपको डायरिया हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, और सर में दर्द हो सकता है। तो आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करना है। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमारी फोलिक एसिड के ऊपर बनाई गई वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको जानना है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम आपकी बताई गई मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।